नाउ टॉकिंग अबाउट T20s, बहुत सारी आवाज़ें हैं इस पे। बाबर आजम की वापसी है, उस्मान खान आपको दिख रहे हैं, द मोस्ट फेवरेट ब्लू आइड बॉयड मोहम्मद हारिस जो हैं वो पिक्चर से गायब हो गए हैं। क्या आप क्या पूरा अगर मैं पूरा ये जो नज़रिया मैंने सामने रखा है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका से जो सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जीता और दूसरा जो टेस्ट मैच है उसमें साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा कम बैक किया। और जो आपने जिस तरह बात की कि उनकी प्रिपरेशंस जो थी वो नज़र आ रही थी, और जहाँ जहाँ पे उनको लूप होल से बहुत अच्छे से उन्होंने जल्दी कवर किए। और जिस तरह सेकंड इनिंग में भी सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान के एडवांटेज जो था वो टॉस जीत के जो पहले बैटिंग करने वाला एडवांटेज था वो पाकिस्तान ने ही हासिल किया। लेकिन उसमें जो मेरे ख्याल से उसको हम कैपिटलाइज और यूटिलाइज नहीं कर सके। लेकिन एक पॉजिटिव जो था मेरी नज़र में वो ये था कि बाबर आजम ने जिस तरह की इनिंग खेली सेकंड इनिंग में, ऑन द थर्ड डे, मैं चौथे दिन वापस आके उसने जिस तरह बैटिंग की और पाकिस्तान टीम ने जिस तरह बैटिंग की उसकी मैं बात नहीं अभी फ़िलहाल कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बाबर ने अपना कॉन्फिडेंस और जो उसने अपनी पोजीशन शो की और जो उसने अथॉरिटी के साथ खेला, दैट वाज वेरी वेरी प्लीजिंग एंड वेरी वेरी हैप्पी साइन अगेन ऑन द पार्ट ऑफ बाबर आजम फैंस और पाकिस्तान। और जिस तरह बाबर आजम की अभी वापसी हुई है, मेरे ख्याल से देयर इज़ ऑलवेज a room for a player like Babar Azam in any team in the world. Yeah. So I think Babar Azam का परफॉर्म करना पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्योंकि वो अब उस लेवल पे आ गए जहाँ से हमारी चीज़ें जो हैं मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखें, अब वो ग्रेटनेस की तरफ जा रहे हैं। अगर वो ग्रेटनेस की तरफ नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान के क्रिकेट का नुकसान है, क्योंकि माजी में जितने भी पाकिस्तान ने ग्रेट प्लेयर्स पैदा किए हैं, उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं और जो उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, वो अभी तक हम वो फल खा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेट प्लेयर्स जितने पैदा होंगे, जितने प्रोड्यूस होंगे, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है। तो हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए अपने प्लेयर्स को, और स्पेशली प्लेयर्स लाइक बाबर आजम और कोई भी टैलेंटेड प्लेयर और जिसमें वो स्पार्क हो जो कि ग्रेट बन सकता है। देखें, मैं ये अच्छा यासिर कता कलामी की माजरत, एक चीज क्योंकि जाहिर सी बात है आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में अचानक से आता है कि यस, व्हेन बाबर आजम स्टार्टेड ऑफ, सब पूरी दुनिया ने वाह किया, everyone was looking forward for a star to becoming great। बहुत सारे लोगों ने तो ये दावा कर दिया कि आज तक पाकिस्तान में ऐसा बल्लेबाज नहीं पैदा हुआ, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत एक क्लेम था। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रेजेक्टरी थी बाबर आजम के ग्राफ के ऊपर जाने की, आपको नहीं लगता कि वो बहुत तेजी से डिप हुई? और अगर वो डिप हुई तो उसकी वजूहात क्या लगती हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है, जो कि एक बहुत बड़ा जो उसकी रीज़न हमें पता होनी चाहिए कि बाबर आजम के ग्राफ नीचे आने की क्या वजह है। मतलब मुझे समझ नहीं आती, या तो वो मेंटली चोक हो गया है या फिर उसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है। देखिए, माजी में जितने भी ग्रेट प्लेयर्स बने हैं ना, मैं सबसे बड़ी मिसाल दूंगा आपको यूनुस भाई की। जी ठीक है, यूनुस भाई जब भी कैप्टनसी की कंट्रोवर्सी में वो कभी नहीं पड़े और ना कभी उन्होंने इस चीज़ की विश की है कि मुझे आप कैप्टन बनाओ। ठीक है, देखें, एट टाइम्स आप जब खेलते हो, आप परफॉर्म करते हो, ऑब्वियसली आपके दिल में एक तमन्ना उठती है कि यार मैं पाकिस्तान टीम को लीड करूं, इट्स अ ग्रेट ऑनर जी। और उसके साथ जो प्रिविलेजेस मिलती हैं प्लेयर को, वो एट टाइम्स प्लेयर को ट्रैक से भी हटा देती है, परफॉर्मेंस के ट्रैक से, मैं समझता हूं। तो शायद इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है बाबर आजम को कि उसको दो में से एक चीज़ों को चूज करना होगा, एक चीज़ को चूज करना होगा, या वो एक ग्रेट प्लेयर बने या वो कैप्टन प्लस प्लेयर बने। तो वो कैप्टन प्लस प्लेयर का जो एक्सपीरियंस था, मेरे ख्याल से वो फायर बैक हुआ है उसको, बिल्कुल बैक फायर कर गया ना। आई होप अब क्योंकि वो कैप्टन नहीं है, अब तो वो नहीं है। बिल्कुल सो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है हमें आज जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। बट इरम, मूविंग टूवर्ड्स यू, बाबर आजम की ही जिस तरह बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा कि जो स्ट्राइक रेट का प्रेशर हम T20 में
अप्लाई करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, बाबर आजम कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में भी उसको अपने सर पे सवार कर रहे थे और आपको दिखा जब जब उन्होंने गियर शिफ्ट करने की कोशिश की, ही लॉस्ट हिज विकेट फॉर दैट। सो एक तो इस पे कमेंट करें, दूसरा ये कि जो T20 मैच हो रहा है, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? देखें, सबसे पहले बाबर आजम की बात हो रही है तो ये हमें पता है कि वो हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और क्रिकेट में जो है वो आप स्कोर करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो आपकी क्लास है ना वो परमानेंट रहती है, आपकी फॉर्म नहीं रहती, आप वो उतार चढ़ाव होता है उसमें कोई वो नहीं है इशू। लेकिन जिस तरह वो मेहनत करते हैं, मुझे एक ये चीज़ उनकी बहुत पसंद है कि वो मेहनती हैं, कि वो मेहनत करते हैं। वो एनसीए में वो एक अलग चीज है कि वो लगे हुए हैं अकेले ही, या अगर उनके ट्रॉफी के कितने मैच खेले बाबर आजम? हाँ, वो नहीं खेले। अब ये ऊपर वालों का काम है कि उनसे पूछें कि ये तो अगर ऑफिशियल जो हाई ऑफिशियल्स हैं, ये उनका काम है कि प्लेयर को इस चीज पे उन्होंने कहना है कि ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलना उनके लिए जरूरी है। आपको कोई कहता है रोज जिम जाने के लिए बोर्ड से, या आप खुद जाते हैं? नहीं, हम खुद जाते हैं। एग्जैक्टली। तो एक बड़े खिलाड़ी का, एक बड़े एथलीट की अपनी कितनी जिम्मेदारी होती है अपने? नहीं, ये अपनी ही जिम्मेदारी है। yes. ये आप अपने साथ अगर लॉयल हैं तो देन आप वो जो सीखा है वो आप डिलीवर कर पाएंगे। yes. अगर आप ट्रेनिंग्स पे नहीं जा रहे और अगर आप कह रहे हैं कि यार मेरे अंदर ताकत है, मैं छक्के चुके मार लूंगा, तो फिर नहीं होता ऐसे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जितना मैंने उनको एनसीए में देखा है, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो मेहनत करते हैं। लेकिन जो ये बात की बातें, ये तो मेरे ख्याल में बोर्ड और वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी क्यों नहीं खेली। और उनको खेलनी चाहिए थी, अपने पाकिस्तान के अंदर उन्हें क्रिकेट खेलनी चाहिए। खैर, अब वो टीम में उनकी वापसी हुई है और जिस स्ट्राइक रेट का उनको T20 के लिए कहा जा रहा था, वो टेस्ट में भी उसको अप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से टेस्ट में भी उनकी तरफ से कोई इतना ज्यादा स्कोर आया नहीं। उन्होंने आके लॉन्गर रन नहीं दिखा। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा चिप इन किया। लेकिन बेस्ट विशेस हैं आज के मैच के लिए कि वो खेलें और उनका कमबैक है। और 9 रन्स आई थिंक वो अवे हैं। T20 मोस्ट रन्स उनके हो जाएंगे अभी तो रोहित हैं। तो बेस्ट विशेस हैं उनके लिए, पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेस हैं कि आज जो है वो अच्छी खेल खेले हमारी टीम, जो आज मैच जीते इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। पाकिस्तान टीम इन एक्शन टुडे इन द पिंक्स। और हाफिज, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? अच्छा खेलना चाहिए पाकिस्तान को। और एशिया कप में हमें कोई इतनी अच्छी क्रिकेट खेल कर नहीं आए, गो के काफ़ी तब्दीलियां की हैं पाकिस्तान। हाँ, लोग कहेंगे फाइनल खेला है, कैसी बातें कर रहे हैं हाफिज साहब? हाँ, फाइनल खेला है। वो 92 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने फाइनल खेला था। हाँ। फाइनल खेलने वालों को नहीं, लोग फाइनल जीतने वालों को याद रखते हैं। तो अगर फाइनल खेलना एक एजाज़ की बात है, ठीक है, एक जगह पर होता है, लेकिन आपकी क्रिकेट को उससे क्या फ़ायदा पहुंचा है? अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो फिर लोगों को ड्रॉप क्यों कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने? अच्छा खेल के है ना, फाइनल खेल के हैं, तो फिर तो उनको एतमाद की ज़रूरत थी, हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइनल खेलना काफ़ी नहीं है, फाइनल जीतना ज़रूरी होता है, ताकि एक तो आपकी कंसिस्टेंसी आए और उसके साथ साथ आपके प्लेयर्स को और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस का मौका मिले। तो अच्छी क्रिकेट खेले, पाकिस्तान जीते, लोग तवक्को कर रहे हैं, होम ग्राउंड है, उसका फ़ायदा उठाएं।